हेलो दोस्तों, मैं हूं असगर मिर्जा और आप देख रहे हैं एजीआई टेक सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने वाला दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हर एक आधार ऑपरेटर को दोबारा से एग्जाम देना है। और अगर कोई नए भाई हैं, कोई नए बंदे ऐसे हैं जो जिन्हें यानी आधार का काम करना हो या आधार का एग्जाम देना हो, आज का दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आधार का एग्जाम देने के लिए या फिर आधार का री एग्जाम देने के लिए हम लोगों को क्या क्या गाइडलाइन चेंज हुई है, क्या क्या गाइडलाइन अपडेट हुई है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में हम लोग बेसिक डिटेल जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे डैशबोर्ड में साफ लिखा है दोस्तों, आधार एग्जाम एंड री सर्टिफिकेशन। ठीक है, यानी आप फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम दे रहे हो उनके लिए भी है, और री सर्टिफिकेशन यानी री एग्जाम दे रहे हो उनके लिए भी है। तो दोस्तों एक नंबर में आप देख सकते हो न्यू गाइडलाइन में क्या है बदलाव। ठीक है, यानी एग्जाम देने के लिए न्यू गाइडलाइन जो आई है यूआईडीआई की तरफ से, उसमें बदलाव क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आधार परीक्षा यानी आधार एग्जाम के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, क्या क्या चीज़ जरूरी है आधार एग्जाम देने के लिए, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमेशा की तरह, अगर आप मेरे चैनल में नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबा ले, ताकि इस तरह के जो भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, जो भी टेक्निकल वीडियो आए वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन में मिले और आपको जानकारी हासिल हो सके और आपको नॉलेज बढ़ सके। चलिए दोस्तों बगैर देरी किए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप देख सकते हो ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन पॉलिसी 2023, यानी 2023 में कुछ चेंजेस आए हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। अब दोस्तों हम लोग आगे आएंगे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन पॉलिसी 2023 में। तो दोस्तों आप देख सकते हो यानी एक नंबर में आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर सुपरवाइजर, यानी एग्जाम जो देंगे, एग्जाम जिनका जिनका होगा, हर 3 साल में एग्जाम होगा, सभी को पता है। तो आप देख सकते हो आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर और सुपरवाइजर वो दे सकते हैं। और दोस्तों 2 नंबर में दोस्तों क्वालिटी चेक, क्वालिटी ऑडिट, क्यूसी और क्यूए ऑपरेटर सुपरवाइजर, यानी उन लोगों को भी हर 3 साल में एग्जाम देना है। 3 नंबर में आप देख सकते हैं दोस्तों मैनुअल डी डुप्लीकेशन MDD ऑपरेटर सुपरवाइजर, यानी डुप्लीकेट यानी मैनुअल डुप्लीकेट का जिनका जो देख रेख करते हैं उनको भी हर 3 साल में एग्जाम देना है। आगे आएंगे दोस्तों हम लोग। अब दोस्तों आप देख सकते हो यानी आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर सुपरवाइजर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज 12th या इंटरमीडिएट होना चाहिए, या फिर 2 साल का ITI 10+2 या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा इन केस IPB आंगनबाड़ी आशा वर्कर 10th पास मैट्रिकुलेशन। अगर आप IPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का स्टाफ हो, या फिर आंगनबाड़ी आशा वर्कर यानी 10th पास भी होगा तो चलेगा। ठीक है, आप दोस्तों आप देख सकते हो क्वालिटी चेकर जो होते हैं, क्वालिटी ऑडिट जो QA और QC के ऑपरेटर सुपरवाइजर होते हैं, उनको ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी वो एग्जाम दे पाएंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हो सर्टिफिकेशन के लिए ऑपरेटर विल हैव टू टेक असेसमेंट टेस्ट ऑन LMS। आफ्टर पासिंग इन द असेसमेंट टेस्ट द कैंडिडेट विल हैव टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम ट्रेनिंग थ्रू आइडेंटिफाइड ट्रेनिंग पार्टनर फॉलोड बाय सर्टिफिकेशन एग्जाम। ठीक है, यानी आप साफ देख सकते हो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा, ऑनलाइन में आप असेसमेंट पूरा करेंगे, तभी जाकर के आप एग्जाम हॉल में बैठ सकते हैं, तभी आप एग्जाम के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप देख सकते हो द सर्टिफिकेट विल बी वैलिड ओनली फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स, यानी जो सर्टिफिकेट हम लोगों को मिलेगा दोबारा से एग्जाम देकर के, री एग्जाम देकर के, उस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी दोस्तों ओनली 3 साल रहेगा। नहीं, हर 3 साल में हर आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर को एग्जाम देना है और देना होगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो ऑल द ऑपरेटर हु हैव बीन ब्लैकलिस्टेड आर नेवर अलाउड टू अपीयर इन द सर्टिफिकेशन प्रोसेस। अगर आप दोस्तों ब्लैकलिस्टेड हो तो आप एग्जाम के लिए अलाउड नहीं हो, आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप देख सकते हो री सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट एंड इज एप्लीकेबल फॉर द ऑपरेटर ऑलरेडी वर्किंग इन आधार इकोसिस्टम। अगर आप आधार में काम कर रहे हो तभी आप इस आधार यानी सर्टिफिकेट को एक्सटेंशन यानी बढ़ाने के लिए जो है दोबारा से एग्जाम दे सकते हो। क्यों ये गाइडलाइन क्यों है कि आप आधार में काम कर रहे हो तभी आप एग्जाम दे सकते हो, उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हो फॉर री सर्टिफिकेशन द ऑपरेटर हैव टू टेक एग्जाम विद इन 6 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द करेंट सर्टिफिकेट वैलिडिटी। अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है
तो उस एक्सपायरी के 6 महीने के अंदर आपको एग्ज़ाम दे के सर्टिफिकेट ले लेना है। ऐसा नहीं है कि मेरा सर्टिफिकेट में वैलिडिटी है और हमको उससे पहले एग्ज़ाम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी करंट टाइम में जो हम लोग को UIDAI गाइडलाइंस के मुताबिक आया है उसमें दोस्तों दिया हुआ है कि किनको कब एग्ज़ाम देना है, लेकिन आने वाले टाइम में जब 3 साल का आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी मिलेगा, सपोज दैट मान के चलो आज आपका एक्सपायर हो गया आपका सर्टिफिकेट, उसके बाद भी आप 6 महीने के अंदर दोबारा से एग्ज़ाम दे करके आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। इसमें आप साफ तौर पर आप देख सकते हो। आप दोस्तों आप देख सकते हो ए गैप ऑफ मिनिमम 15 days विल बी देयर बिटवीन 2 अटेम्प्ट इन केस द ऑपरेटर फेल्स इन द एग्जामिनेशन। अगर आपने एक बार एग्जाम दिया और वो फेल कर गए किसी कारण, तो दोस्तों आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। उस 15 दिन के अंदर आपको दोबारा से एग्जाम दे देना है, तभी जाकर के आपका अलाउड होगा, या फिर 15 दिन के बाद आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ देख सकते हो कैरिकुलम एंड टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 120 मिनट, यानी 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम 100, यानी 100 मार्क्स से रहेगा। एनी कैंडिडेट स्कोरिंग 65 और मोर मार्क्स शैल गेट सर्टिफाइड एज एनरोलमेंट ऑपरेटर एंड ऑथेंटिकेशन ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर और सुपरवाइजर आपको मिल जाएगा। 65 प्लस आपको मार्क्स लाना है, तभी आप ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट ले सकते हो। कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 65 मार्क्स शैल बी डिक्लेयर फेल एंड सच एज कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर रीटेस्ट, यानी साफ आप देख सकते हो। पहले दोस्तों ये ध्यान होगा कि अगर आपने सुपरवाइजर का मार्क्स नहीं लाया तो आपको ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिल जाती थी, बट आज के डेट में दोस्तों ये बताया जा रहा है कि अगर आप 65 से कम लाए, यानी अगर 64 मार्क आपने लाया तो आपको फेल घोषित किया जाएगा, यानी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। लेकिन 65 प्लस यानी जैसे 65 या 66 लाते हो तो आप सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर दोनों का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो ए गैप ऑफ मिनिमम 1 month 15 days इन केस ऑफ रीसर्टिफिकेशन एग्जाम will be there between 2 attempts in the case of operator fail to achieve minimum qualifying marks, यानी आप फेल कर गए हो तो मैंने पहले बताया कि अगर आप फेल कर गए हो तो 15 दिन का समय है, आप 15 दिन के अंदर दोबारा से एग्जाम दे सकते हो। अब जो चैप्टर होगा दोस्तों, आप चैप्टर देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू UIDAI एंड आधार, ये चैप्टर रहेगा। रजिस्ट्रार, इनरोलिंग एजेंसी एंड इनरोलमेंट स्टाफ, ऑनबोर्डिंग ऑफ इनरोलमेंट एजेंसी एंड इनरोलमेंट स्टाफ। ठीक है, आधार इनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस, कैप्चरिंग डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक डिटेल्स ऑफ द रेसिडेंट्स एंड यूज ऑफ इनरोलमेंट अपडेट एंड क्लाइंट। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट रहेगा, यानी जो आपका एग्जाम का जो यानी जो क्वेश्चंस आएगा आपके एग्जाम में, वो आपको मैं बता रहा हूँ, जो इस तरह का आपका चैप्टर रहेगा। यानी दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहूँगा ये 10 चैप्टर रहेंगे, ऐसी 10 चैप्टर में से आपके पास क्वेश्चन आएगा, और उसी क्वेश्चन का आपको आंसर दे करके यानी सर्टिफिकेट लेना है। तो दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन बैंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा एज ए PDF। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, 500 प्लस क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर को आप पढ़ के जाएंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं दोस्तों, आप आराम से पास करेंगे, इजी पास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। ठीक है, ये तो थी दोस्तों बेसिक डिटेल्स यानी बेसिक नॉलेज। ठीक है, अब दोस्तों मैं नेक्स्ट पेज में आऊँगा। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यानी कि अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर उनके आधार से जुड़े होने चाहिए, क्योंकि उनका सत्यापन 1 टाइम पासवर्ड उपयोग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ 2 नंबर में आप देख सकते हो, उम्मीदवार को परीक्षा देने सत्यापन के लिए ई-आधार और ऑफलाइन आधार XML फाइल डाउनलोड करने से पूर्व अपने नवीनतम फोटो को आधार में अपडेट करा लेना चाहिए। यानी कि आधार का एग्जाम देने से पहले आप अपना बायोमेट्रिक अपडेट जरूर करा लेना, ताकि आपका जो फोटो हो वो आधार से मैच कर सके। ठीक है, और नंबर 3 पर आप हम आएंगे दोस्तों, उम्मीदवार को सत्यापन के लिए दोस्तों ई-आधार में नवीनतम प्रति यानी नवीनतम फोटोग्राफ वाला आधार पत्र एवं प्रवेश पत्र अपने साथ लाना होगा। प्रवेश पत्र यानी जो आपका एडमिट कार्ड है दोस्तों, वो अगर नहीं है तो ई-आधार और आधार पत्र पर छपे फोटोग्राफ और उपस्थित उम्मीदवार से मिलान न होने की स्थिति में उसे अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, और दिए गए लिंक से ऑफलाइन आधार XML फाइल डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा कोड शेयर करें। यानी रजिस्ट्रेशन के वक्त ये आपका XML फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। और एक कोड आपको जनरेट करना होता है, एक कोड आपको चुनना पड़ता है, वो आप चुनेंगे अपने से। निम्नलिखित लिंक पर ऑफलाइन आधार XML फाइल को अपलोड करने तथा शेयर कोड
वर्चुअल आईडी और आधार के अनुसार मोबाइल नंबर प्रदान करने के द्वारा नया उपयोगकर्ता का सृजन करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सीधे तौर पर बताना चाहूँगा कि आधार के एग्जाम के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों नॉर्मल सी बात है दोस्तों, आपके आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में न्यू फोटो होना चाहिए, साथ ही साथ आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपका कम से कम 12th का मार्कशीट होना चाहिए, तभी जाकर के आप आधार एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट पेज में दोस्तों हम लोग देखेंगे ऑथराइजेशन लेटर। जी हाँ, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑथराइजेशन लेटर दो तरह का है। पहला ऑथराइजेशन लेटर दोस्तों स्पेशली ये देख सकते हो आप, ये सीएससी के लिए है, यानी आप अगर सीएससी ऑपरेटर दोस्तों तो आप ये वाली ऑथराइजेशन लेटर आप यूज़ कर सकते हो। ये वाले ऑथराइज लेटर का मैं पीडीएफ का लिंक आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसमें बहुत कुछ नहीं है दोस्तों, आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक नोडल ऑफिसर से आप साइन करवा के मोहर करवा के आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से साइन मोहर करवा के यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों दूसरा ऑथराइजेशन लेटर आप देख सकते हो, ये उस ऑपरेटर के लिए है दोस्तों जो एनरोलमेंट एजेंसी और रजिस्ट्रार से सिग्नेचर करवा के इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे मान के चलो आप किसी बैंक डिपार्टमेंट से हो, BSNL से हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, तो वो लोग आप ये वाले ऑथराइजेशन लेटर को यूज़ करेंगे और री एग्जाम के लिए पंजीकरण करेंगे यानी रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कौन से ऑपरेटर कब एग्जाम देंगे, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो दोस्तों, पीरियड ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर विल हैव टू टेक सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी 1 जनवरी 2011 से पहले जो भी ऑपरेटर्स एग्जाम दे के सर्टिफिकेट लिए हैं 1 मई 2023 से पहले उनको एग्जाम दे देना चाहिए था। उसके बाद 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2013 तक जिनका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी था दोस्तों, उनको 1 अगस्त 2023 से पहले एग्जाम दे देना चाहिए था। अगर नहीं दिए हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। आप दोस्तों आप नंबर 3 पर आप देख सकते हो कि 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2016 तक जिनका सर्टिफिकेट में वैलिडिटी है यानी डेट है, उनका वैलिडिटी दोस्तों 1 नवंबर 2023 यानी 1 नवंबर 2023 से पहले वो एग्ज़ाम दे देंगे। अगर 1 नवंबर 2023 से पहले वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि उनका सर्टिफिकेट के एवज में उनका मशीन हो सकता है इनएक्टिव हो सकता है, यानी उनका मशीन बंद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब नंबर आप देख सकते हो 4 नंबर में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2019 के तक जिनका भी सर्टिफिकेट में डेट है वो 1 फरवरी 2024 तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा 5वां नंबर में आप देख सकते हैं दोस्तों 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक जिनका वैलिडिटी है वो 1 मई 2024 से पहले एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि पंजीकरण हम लोग कैसे करेंगे, यानी आधार एग्जाम के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो आज की ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय बाय।